बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्म नगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में चल रहे श्री 1008 श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव के अंतर्गत जन्म कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य मुश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुश्री 108 निरापद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में श्रावक श्राविकाएं प्रभु के जन्म से प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और आनंद लेते हैं कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्यों का। कासा दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्यवर मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की नमस्ते। जैनत्व और संस्कार, ये 2 शब्द अपने आप में बहुत मौलिक हैं। जैन होना और जैनत्व का पालन करना, इसमें अंतर है। और कार शब्द तो अहंकार के साथ भी लगता, सत्कार के साथ भी लगता, तिरस्कार के साथ भी लगता, तो दुत्कार के साथ भी लगता। लेकिन जब वो संस्कार के साथ कार शब्द जुड़ जाता तो एक अलग ही अर्थ देने वाला बन जाता। संस्कृत में क्री धातु से बना हुआ ये कार शब्द है। आप लोग संस्कार की बात सुन रहे हैं। जो महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं, या तो वो बाहर जाएं, नहीं है तो शांत हो जाएं। यहाँ से सबको देखा जा रहा है कौन कौन आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। मोबाइल से भी जो बात कर रहे हैं वो भी यहाँ दिख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं वो भी यहाँ दिख रहे हैं। अभी वो मांगलिक समय चल रहा है। यदि इस मांगलिक समय में आपके बच्चों को सही मुहूर्त में सही संस्कार का बपन यदि हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा श्रीमंती ने और मल्लप्पा जी ने विद्याधर का मौजी मंदिर संस्कार कराया था, सही मुहूर्त में विशुद्धि के साथ हुआ था, तो उसका परिणाम हम सबके हृदय के जीवंत अरहंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में सामने आया था। कहने में तो कई बार आता कि गुरुओं के लिए हम अपना सर भी कटा सकते हैं, लेकिन देखने में आज ये भी आ रहा है कि सर के बाल को कटाने के लिए भी, दाढ़ी के बाल को कटाने के लिए भी हम कितना ऊपर नीचे सोचते हैं। वही माता पिता धन्य हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सर कटाने की बात तो सिखाई हो, लेकिन सर झुकाने की बात मात्र गुरु चरणों में ही हो, देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही हो, ऐसी उनको सीख दी हो। आज वही बच्चे आप सबकी शोभा यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो उन माता पिताओं को साधुवाद हम देना चाहते हैं जिनके मन में ये मनोरथ तैयार हुआ कि बाल तो कई बार आएंगे चले जाएंगे,
अभी यदि कोई सेलिब्रिटी आकर के गजनी फिल्म या किसी गंजी की कोई रिहर्सल कर दे तो सारे बच्चे उनको फॉलो करने लग जाएंगे, लेकिन गुरुओं का हाथ जिस मस्तक पर रखने वाला हो, उस मस्तक पर ये दस्तक देना भी कई बार आप लोगों को कठिन गया होगा कि 4 दिन में बाल आने वाले हैं, तुम 4 दिन के लिए ऐसा कुछ काम कर लो ताकि जो तुम्हारे संस्कार में 4 चांद लगा पाए, उन गुरुओं का हाथ अपने मस्तक पर रखने लायक बना दो। बड़ी खुशी की बात है कि आज इतनी ज़्यादा संख्या में और बिना कुछ बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार के होनहार माता पिता के होनहार बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, और जिनकी होनहार में अभी बहुत देरी है वो उनको देखने में बैठे हैं। सोच रहे होंगे, अभी भी सोच सकते हो, जब तक संस्कार प्रारंभ नहीं हुए हैं तब तक भी यदि किसी का मन बन जाए और किसी के चेहरे पर यदि दाढ़ी मूछ बच गई हो तो वो ठीक करा के आएँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि जब महाराज उनके पास पहुँचें और उनको छोड़ दें। फिर सबके बीच में फजीती यदि होगी तो बर्दाश्त के बाहर होगी। अभी भी उनके पास समय है। तो सुनो, संस्कार की जहाँ तक बात है, आज वो संस्कार ऐसा बीज बपन करने जा रहा है जिसके माध्यम से न सिर्फ नेता, न सिर्फ अभिनेता, न सिर्फ समाज के कर्णधार, बल्कि हम सब के पालनहार गुरुजी के जिस बीज के बपन का मूर्त रूप सामने आया, आज हम उस बीज को तो नहीं देख पाए, लेकिन नए बीज के बपन के रूप में आज यहाँ पर जैनत्व का संस्कार देखने का सौभाग्य भी यदि मिला है, तो ये भी उसी क्षण का याद दिलाने के लिए पर्याप्त हम समझते हैं जब मल्लप्पा और श्रीमंती ने अपने विद्याधर का संस्कार कराया होगा। मौजी बंधन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनीति क्रिया, ये सारी की सारी चीज़ें वर्णित महापुराण ग्रंथ में हैं। और पूज्य गुरुदेव ने अपने 55 साल के संयमी जीवन में पहला प्रयोग जिंतूर में करके ये दिखा दिया कि ये संस्कार भले ही बचपन में उनके जीवन में घटित हुआ था, लेकिन 55 वर्ष साधना के बीतने के पश्चात भी वो उन्होंने आपके बच्चे के सर पर हाथ रख करके उनको ऐसा धन्य किया, ऐसा धन्य किया, ऐसा धन्य किया कि आज वो एक परंपरा के रूप में पुनः स्थापित हो गया। ये परंपराएं पहले थीं, गुरुओं के समीप जाकर के ही हम उन संस्कारों की सीख लिया करते थे। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं। घटना इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि उसकी मूल तक पहुंचे बगैर आपको संस्कार का महत्व पहचानना शायद संभव नहीं हो। एक डॉक्टर साहब हैं, आज भी हैं, वो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट होने के बाद, कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, बड़े बड़े हृदय संबंधी बीमारियों को वो जैनत्व के उन संस्कारों के माध्यम से भी ठीक करते हैं जिनको आप 12 भावना वैराग भावना के रूप में जानते हैं। जब विशेष कोई आवश्यकता पड़ती है तभी जाके एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की हिदायत दिया करते हैं। तो नेमावर की एक घटना है, गर्मी का ही समय था, लगभग यही समय रहा होगा। पूज्य गुरुदेव का संग रविवार के दिन मंच पर विराजमान था, आज भी रविवार है। उन्होंने संचालक से कुछ समय के लिए माइक मांगा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। संचालक ने गुरुदेव की अनुमति लेकर के, और गुरुदेव की अनुमति तो हाँ या ना में कम, मुस्कान में ज़्यादा होती है, उनने मुस्कान दे दी तो संचालक समझ गए कि शायद अनुमति है। और जैसे ही उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अपने हाथ में माइक लिया, सुनो बच्चों, सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात कहने जा रहे हैं, आज आपके संस्कार की बात हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही माइक लिया और कहा,
मेरे जीवन में दो व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, एक मेरी माँ और एक गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जहाँ तक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के योगदान की बात है, डॉक्टर साहब अकेले क्या बताएंगे। जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, भारत और दुनिया का हर बच्चा जिसने गुरुदेव को अपने जहन में जिया है, वो भी उनके उपकार और योगदान को घंटों तक बोलने लायक बन सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताना शुरू किया तो वो बात आप सबके लिए सुनने के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने एक ऐसी बात ये कहते हुए मुझे बताई कि बेटा, आज मैं तेरे लिए ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे तेरे पिता भी वाकिफ नहीं हैं। और बताई कब? जब डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट बन गए। तो जब इतनी बड़ी बात कि मेरे पिता को भी पता नहीं है, आज माँ मेरे लिए बताने जा रही है, तो कितनी वो गोपनीय और कितनी महत्वपूर्ण होगी, आप समझ सकते हैं। कई बार होता है बेटा माँ के करीब ज़्यादा होता है तो बेटी पिता के करीब ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये तो आप गृहस्थों की व्यवस्था जानो, कभी मौका मिलेगा तो इस पर भी कभी हम बताने का प्रयास करेंगे। आज विषय दूसरा है। तो बोले, बेटा मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे तेरे पिता भी वाकिफ़ नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं उसको सुनने के लिए आतुर हो गया, ऐसी कौन सी बात है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरी माँ ने कहा, बोले बेटा जब तू मेरे गर्भ में था, आज गर्भ कल्याणक का दिन भी है, और सबसे बड़ी बात, इस युग का सबसे पहला यदि कोई कल्याणक हुआ तो आज ही के दिन हुआ, क्योंकि आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक का दिन तिथि से आज ही है। ऐसे दिन आज आपके यहाँ पंच कल्याणक का गर्भ कल्याणक दिन भी है, और जिनके भविष्य के गर्भ में पता नहीं कौन कौन सी संभावनाएं छुपी हैं, उनके संस्कारों का दिन भी है। तो उन्होंने बताया, बोले बेटा जब तू मेरे गर्भ में था तो उस वक्त आचार्य शांति सागर जी महाराज हुआ करते थे। क्योंकि आज डॉक्टर साहब लगभग 60-65 साल की उम्र के होंगे, उससे ज़्यादा के भी होंगे, और 70 साल पहले लगभग आचार्य शांति सागर जी महाराज ही हम सबके सर्वमान्य आचार्य महाराज थे। और उन्होंने कहा कि मैं बचपन से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सीखों को सीखने के लिए गुरुवर आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जाया करती थी। लेकिन जब गृहस्थ जीवन का फल, जिसको सत संतान की प्राप्ति बोलते हैं, जब मेरे जीवन में उद्घाटित हुआ तो मैं आशीर्वाद पाने के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास पहुंची। अब पहुंची, उस समय जाके देखा तो गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए थे। अब चूँकि गर्भावस्था का समय है, ऐसे समयों में माँ बहनें जानती होंगी कि बहुत देर तक एक स्थान पर रुकना इतना आसान नहीं होता। पता नहीं गुरुदेव कब ध्यान से उठेंगे, कब हमारे लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उस समय डेथ रेट बहुत हुआ करती थी। बच्चों को जन्म देना इतना आसान नहीं था। आज तो बहुत सारे साधन आ गए हैं, तमाम तरह के साधनों के बीच हम बच्चों को जीवन भी देते हैं और जीवन दान भी देते हैं। तो आशीर्वाद लेने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी कब गुरुदेव ध्यान से उठें ताकि मैं अपनी बात रख पाऊँ। और जब काफ़ी देर प्रतीक्षा करते हो गई और आचार्य शांति सागर जी महाराज कुछ पल के लिए ध्यान से बाहर आए, सबसे पहले मैं आगे पहुंच गई, नमोस्तु किया, श्रीफल समर्पित किया और कहा, भगवान गृहस्थ जीवन का साफल्य आज मेरे जीवन में होने जा रहा है और मैं माँ बनने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप कुछ मेरे लिए नियम संकल्प दें ताकि बच्चा संस्कारवान भी बने और स्वस्थ भी जन्म ले।
तो इस सब बात को सुनकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक सेंटेंस बोला और पुनः ध्यान में चले गए। वो सेंटेंस क्या था? रात्रि भोजन का त्याग। बस इतना कहा और वापस ध्यान में चले गए। बोले मैं समझ नहीं पाई कि बचपन से लेके आज तक मैंने इससे भी बड़े बड़े संकल्प आचार्य शांति सागर जी महाराज से लिए हैं, और जबकि इतने अहम मुकाम पर मैं उनसे आशीर्वाद लेने पहुंची हूं, और इतनी छोटी सी बात कहकर कि पुनः वो ध्यान में चले गए। लेकिन गुरु के हर वाक्य रहस्यपूर्ण होते हैं, इस बात को मैं समझ गई। और मैं समझ गई मेरा तो रात्रि भोजन त्याग बचपन से है, लेकिन शायद अब ये मेरे बच्चे के बारे में इशारा करके चले गए। और बेटा, जब तक तू मेरे गर्भ में था तब तक तो रात्रि भोजन की कोई बात थी ही नहीं। बच्चों सुनो, मैं आपको रात्रि भोजन त्याग कराने की बात नहीं कर रहा, मात्र मैं उस संस्कार की बात कह रहा हूँ जिस संस्कार के बलबूते पे उन डॉक्टर साहब ने आज कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बच्चों को भी सुनना है और बच्चों के माता पिता को भी सुनना है। बोले जब शांति सागर जी महाराज पुनः ध्यान में चले गए, मैं समझ गई कि शायद मेरे बच्चे के लिए इशारा करके गए हैं, क्योंकि मेरे बारे में इतना तो वो जानती हैं कि इससे भी बड़े बड़े संकल्प मेरे जीवन में उन्होंने ही प्रदान किए हैं, उनके आशीर्वाद से ही मैंने पाए हैं। और जब तक तू मेरे गर्भ में था तब तक तो रात्रि भोजन की बात ही है ही नहीं, क्योंकि जब मैं ही नहीं करती तो तू कैसे करेगा। लेकिन जैसे ही तू जन्म लिया और जब तक जन्म के बाद तूने अपना होश नहीं संभाल लिया, तब तक मैंने तेरे लिए रात्रि में दूध तक नहीं पिलाया। और अक्सर बच्चे जो छोटे होते हैं रात्रि में ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि दिन में तो उनका सोने में निकल जाता है, और जब माता पिता के सोने की बात आती है उस समय उनकी नींद जब खुलती है, और जब खुलती है रोते हैं, तो माँ के पास एक ही चारा होता है, कुछ खिला पिला के उनको संतुष्ट कर दिया जाए ताकि वो शांति से सो पाए। और मैं तेरे लिए शाम तक ही सब कुछ तैयार करके संतुष्ट करती थी। इसके बाद तेरी यदि रात में नींद खुल भी जाए और तू रोता भी रहे, और इस रोने से तेरे पिता की नींद खुल जाए और पिता पूछें कुछ खिलाया पिलाया नहीं था क्या, तो मैं उनसे यही बोल देती, खिलाया था, पता नहीं कोई तकलीफ होगी। और मैंने कभी रात में तेरे लिए दूध पिलाने तक की कोशिश नहीं की। उसके बाद जब तू बड़ा होता चला गया, अपना होश संभालने लायक हो गया, उसके बाद तो तूने खुद ही रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। जब मेरी माँ ने ये रहस्य उद्घाटन उस वक्त किया जब मैं डॉक्टर बन गया, तब मेरे उन प्रश्नों का जवाब मेरे लिए मिला। मैं सोचता था मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट तो हूँ, एक हृदय रोग विशेषज्ञ तो हूँ, लेकिन शाकाहार और अहिंसा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े काम करने के लिए मैं जब निकलता हूँ, मेरे पास कोई बड़ी बड़ी लॉबी नहीं, कोई टीम नहीं, निहत्थे और निर्द्वंद तरीके से ऐसे कसाईयों के बीच में जाता हूँ जहाँ पर उनके विपरीत किसी ने बात यदि की हो तो उनके गले पर छुरी चलाना उनके लिए चुटकियों की बात है। और ऐसे कई ऐसे स्थान जिनको देव स्थान माना जाता है, जहाँ पर धर्म के नाम पर हिंसा होती है, और इतनी हिंसा होती है कि पूरे पूरे पहाड़ को लाल कर दिया जाता है, वहाँ पर भी मैं जब बिना किसी टीम और लॉबी के बाद वहाँ पहुँचा और कहा बलि का अर्थ ये नहीं होता कि किसी जानवर की कुर्बानी दे दी जाए। तुम्हारी जानवर की कुर्बानी से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। बलि का अर्थ मिष्ठान होता है, बलि का अर्थ नैवेद्य होता है। इससे भले ही देवी देवता प्रसन्न हो जाएं, लेकिन किसी देव के बंदे से उसके जीवन को समाप्त करने से आज तक कोई देव प्रसन्न नहीं हुआ है। और जब मैं इसकी संक्षिप्त सी बात और सामान्य से लहजे में उन कसाईयों के बीच में रखता था, तो पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार होता था, वो तो इससे बड़ी बड़ी बातें सुनकर के उसको ठुकराने लायक अपना जीवन कई बार जिए हैं, लेकिन मेरी इतनी सी सामान्य सी बात को वो सुन करके और अपने हथियार पटक देते थे। और ऐसी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो देवों के नाम पर बलि के लिए कुर्बान हो गई हैं और लाल लाल हो गई हैं, वहाँ पर आज हमेशा के लिए बलि प्रथा बंद मेरे अकेले के दम पर हो पाई। मैं समझ नहीं पाता था कि चमत्कार कैसे होता है, लेकिन जब मेरी माँ ने रहस्योद्घाटन किया कि तेरे लिए मैंने बचपन से कभी
रात में रोते वक्त, परेशान करते वक्त भी दूध नहीं पिलाया, और उसके बाद तो मैंने ही अपने आप में रात्रि भोजन त्याग कर दिया। आज मैं गुरुदेव के चरणों में, वहाँ पर डॉक्टर साहब बोलते हैं गुरुदेव की बात, गुरुदेव के सामने, आज मैं गुरुदेव के चरणों में उनके आशीर्वाद से इस फक्र के साथ बोल सकता हूँ कि मैं आज आजन्म रात्रि भोजन त्यागी हूँ। क्योंकि आजीवन रात्रि भोजन त्याग करना फिर भी आसान है। आप लोग में ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिनका आजीवन रात्रि भोजन त्याग होगा, लेकिन आजन्म रात्रि भोजन त्याग हमें लगता है कि अच्छे अच्छे साधकों का भी हुआ हो। हमसा स्वाहा बड़ा दल करके अपने छोटे बच्चे को भेज दिया है कि उसके नियमों का पालन वो मम्मी पापा करवाएंगे थी, लेकिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए हैं। कोई बात नहीं महाराज, मूल था जब उसकी योग्यता आहार दान देने के लिए हो जाती है, जब उसकी योग्यता अभिषेक करने के योग हो जाती है, और जब उसकी योग्यता मुनि बनने के योग हो जाती है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद, तब से ही जैनत्व के संस्कार की मूल योग्यता आती है। तो उसी के लिए वह रखा गया था, लेकिन वो वहां तक पहुंच सके इसके लिए इन बच्चों के लिए भी माता पिता ले आए। अब छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से भगा देंगे तो उनको माता पिताओं को घर पर चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सीखने से करें, थोड़ा सा तिलक जल्दी से करिएगा। अब हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों को। हमारा श्री आ जाएंगे, पहले निश्चल सागर महाराज। चलिए, मैं पूज्य श्री मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। कितना बड़ा सौभाग्य है, ये भी एक दीक्षा है, जैनत्व की दीक्षा है, और जैनत्व की दीक्षा से दिगंबर दीक्षा तक पहुंचे, ऐसी अनुमोदना दोनों हाथों में उठा करके करिएगा कि जैनत्व दीक्षा के साथ दिगंबर दीक्षा तक अपने आप को पहुंचा सके। मध्यम स्वर में आध्यात्मिक एक और दे दो, थोड़ी पतली। श्री गुरुवर की मैं खुद मुनि सोम सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक नन्हे मुन्ने बालकों के मस्तक पर स्वस्तिक का अंकन हो रहा है, तब तक खुद श्री जिनेन्द्र भगवान का गंधोदक इन बच्चों के मस्तक पर लगाकर जो उनके मस्तक उनके जीवन को और आप महाराज श्री के दोनों चरणों को छूएंगे। सभा के दीजिएगा।
यहाँ पर लव मैरिज नामक एक सुंदरतम नाटिका प्रदर्शित की जाएगी। चरण में कमल खिले खिले पूज सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। और चरण में कमल खिले खिले आप ये सौभाग्य से मिले हैं। और यही करिए क्या चरण कर रहे हैं। सौरभ नाटका की तैयारी करो। यहाँ पर अशकुमारी मंच को थोड़ा सा और खाली करिए पीछे तक। ऐसे तब तक सौरभ तपोवन दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्म नगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में चल रहे श्री 1008 श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य मुंशी 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुंशी 108 निश्चल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 निरापद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 27 जून 2024 तक चलने वाले इस भव्य महोत्सव में आज श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।